बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या खातिमुन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं सैयद बाबर अली शाह। आजकल सोशल मीडिया पे इंतहाई ज़ोरों से जो फितना जारी है, बल्कि पूरे 100 साल से पीछे से इस फितने ने पूरी उम्मत मुसलमा को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसको हम कहते हैं कादियानियत का, मिर्ज़ाइयत का। पिछली सदी में एक दज्जाल, एक झूठे, एक लाइन ने दर्जा बदर्जा अपने दावाजात के ज़रिए इस उम्मत में तफरकात फैलाने की कोशिश की। अंग्रेज़ के प्लांटेड इस शख्स ने पहले महदी, फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर जा बजा नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का भी दावा किया। मेरे आका की ख़त्म नबूवत पे डाका मारा। आज उसके चेले चपाटे रोज़ाना की बुनियाद पे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ हरबों से सादा लोग मुसलमान, सादा लोग जो हमारे मुसलमान साथी हैं, उनको वरगलाने की, मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात पेश करने की। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का भी यही वतीरा रहा कि कुरान की आयात को उनकी तावीलात करके, उनको मोड़ के मुख्तलिफ मामलात पर वो अपने ऊपर फिट करता रहा। आज भी उसके जितने भी चेले चपाटे हैं वो यही काम कर रहे हैं। मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत अपना काम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई, तो मैंने ये फैसला किया है कि मिर्ज़ा के जो इतराज़ात हैं उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक प्रोग्राम के ज़रिए, जिसकी आज पहली किस्त है, आप लोगों तक पहुंचाऊं। सबसे बड़ा इतराज़ जो हमसे, जब हम सोशल मीडिया पे इनसे बात करते हैं, या मिर्ज़ा ने उस वक्त भी किया, उलमा ने इसका जवाब भी दिया, तो मैं बड़े सादे अल्फाज में अपने जो मेरे जैसे लोग हैं, जो कम इल्म लोग हैं, सादे लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में, यानी कि सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। अब हुआ ये, इस आयत में वाज़ेह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया था कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है। ये तो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। अब मिर्जा ने सोचा इसकी भी तो कोई तवील पेश की जाए, तो मैं लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन कि आज की जो किस्त है इसमें आपको लुगत के एतबार से जो अरब और 1400 साल से मुसलमानों में राइज लुगात हैं और उनके इमाम हैं, जिनको तमाम मुसलमान जो हैं वो मानते हैं कि वो लुगत को जानते हैं, वो अरबी लुगत के माहिरीन में से हैं, मैं उनके लिहाज से इसका मतलब, इसका माना, इसका मफहूम खातमुन नबिय्यीन का आपके सामने रखना चाहूंगा। हमसे सवाल होता है, आप खातम का मतलब क्या लेते हैं? मकसद ये है, 1400 सालों से जो मुहद्दिसीन, जो फुकाहा, जो उलमा ने इसका मतलब लिया है वो क्या है, और 1400 साल के बाद हिंदुस्तान के शहर कादियान में पैदा होने वाले एक दज्जाल ने इसका मतलब क्या लिया, उसके पैरोकार इसका मतलब क्या लेते हैं, और खत्म नबूवत पे किस तरह से डाका मारते हैं, ये सादा लफ्जों में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना और मफहूम मेरे आका ने मुख्तलिफ अहादीस में पेश किया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सयकूनु फी उम्मती 30 कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी व अन्नहु व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अबू दाऊद में भी,
इमाम अबू दाऊद ने इसको नकल किया, इब्ने माजा में, इमाम हाकम ने, इमाम इब्ने शैबा ने, इमाम तिबरानी ने, इमाम शिबानी ने, इमाम सुयूती ने इस हदीस को नकल किया अपनी कुतुब में। ये हवाले आपके सामने रख रहा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, हर एक का दावा होगा कि वो नबी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुन लो, वा अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। और मेरे आका ने सिर्फ यहां पे खत्म नहीं किया, मेरे आका ने फरमाया, ला नबी अबादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अच्छा, अब जब इतनी वाज़ेह हदीस मेरे आका की आ गई, अब इसको अंग्रेज ने खड़ा किया था मुसलमानों के अकायद को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसने क्या किया? मैं सबसे पहले मिर्जा की किताबों से, जो उसने दजल और फरेब किया है इस उम्मत के साथ और अपने साथियों के साथ, ये अपने जो सादा लो मिर्ज़ई हैं उनके साथ भी इन्होंने बेईमानी कर रखी। उनको बताया जाता है कि हम तो इस्लाम के, मुसलमानों का ही एक फिरका है भाई, हमारे और मुसलमानों में फर्क सिर्फ इतना है कि हम ये मानते हैं कि जिस ईसा अलैहिस्सलाम के खबर मेरे आका ने दी थी वो ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, जबकि मुसलमानों के दूसरे फिरके कहते हैं कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ये दजल, ये फरेब, ये अपनी लोगों को दिया हुआ है। आइंदा किस्तों में इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन पे। इसके माना लुगत में जो माहिर लुगात हैं उन्होंने क्या लिया है और मिर्जा इससे क्या माना लेता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब रूहानी हज़ाइन में हकीकतुल वही के चैप्टर में कहता है, और वो खातमुल अंबिया बने, इस आयत के तहत कहता मिर्जा वो खातमुल अंबिया बने, मगर इन मानों से नहीं कि आइंदा इनसे कोई रूहानी फैज नहीं मिलेगा, बल्कि इन मानों से कि वो साहिब खातिम हैं, बजूद इसकी मोहर के कोई फैज किसी को नहीं पहुंच सकता। अब ये दजल देखें, कहता है कि मेरे आका की मोहर लगेगी तो फिर नबी बनेगा, और बजूद इसके कोई नबी साहिब खातिम नहीं। एक वही है जिसकी मोहर से ऐसी नबूवत मिल सकती है जिसके मानी उम्मती होना लाजमी है, और इसकी हिम्मत और हमदर्दी ने उम्मत को नाकस हालत पर छोड़ना नहीं चाहा। एक और जगह पे हकीकतुल वही के चैप्टर में ही गुलाम अहमद कादियानी कहता, खुदा ने मोहर से यह काम किया, आ हजरत की पैरवी करने वाला इस दर्जा को पहुंचा के एक पहलू से तो वो उम्मती है और एक पहलू से वो नबी है। इसका दजल देखें, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को खातम बनाया है, यानी कि आपको कमाल की मोहर दे दी, और नबी को हरगिज नहीं दी किसी नबी को। इस वजह से आपका नाम खातमुन नबिय्यीन ठहरा, यानी आपकी पैरवी कमालात नबुव्वत बख्शती है और आपकी तवज्जो रूहानी नबी तराशती है। ये अकीदा सिर्फ मिर्जा कादियानी का है। 1400 सालों के बाद उसने अपने जो लोग हैं उनको भी और मुसलमानों को भी धोखा देने के लिए उसने कहा, भाई जो लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन है, लफ्ज़ खातम बमानाए मोहर लिया जाएगा कि अब आप मोहर लगाएंगे तो कोई नबी बन सकता है। अब उसका दजल देखिए, उसका फ्रॉड देखिए। एक और हवाला मैं आपके सामने रखता हूं, ये कादियानियों का अखबार है अल फजल, ये 1939 की उनकी एक खबर है अल फजल अखबार की, कि हमें इससे इनकार नहीं है कि रसूल खातमुन नबिय्यीन है। आज भी कादियानी ये कहते मिलते हैं, हमें तो इनकार नहीं है कि रसूल खातमुन नबिय्यीन है, मगर खत्म के मानी वो नहीं है जो एहसान के सवादे आजम समझते हैं, जो रसूल करीम की शान आला अरफा के सरासर खिलाफ है। आपकी नबूवत की नेमत उज़्मा से अपनी उम्मत को महरूम कर दिया गया, बल्कि ये है कि आप नबियों की मोहर हैं। अब वही नबी होगा जिसकी आप तस्दीक करेंगे। कादियानियों ने अपना पूरा जोर इस बात पे लगा दिया
कि खातम नबीजीन में लफ्ज खातम को बमानाए मोहर लिया जाए कि अब जो नबी आएगा, नबूवत जारी है, जिसको मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया था कि मेरे बाद ला नबी आबादी, कोई नबी नहीं आ सकता। इन्होंने दजल ये किया कि ये कहते हैं लफ्ज खातम को बमानाए मोहर लिया जाएगा। इस बात पे गौर कीजिएगा। जब भी आपकी किसी कादियानी से बात होगी, किसी मिर्ज़ई से बात होगी, तो वो जल्दी से आपको कहेगा कि कुरान में लफ्ज खातम का मतलब क्या लेते हो आप। खातम का मतलब तो लुगात के लिहाज से जो है वो मोहर है। आइए आइमा लुगात, जो लुगत को जानने वाले लोग हैं, उनसे पूछते हैं पिछले 1400 साल मुसलमानों की जो तारीख है उसमें लुगत के लिहाज से इसका माना क्या लिया जा रहा है। लफ्ज खातम की जो लुग़वी तहकीक है वो आज ही आजिज आपके सामने रखेगा। आप लफ्ज खातम को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी दो किरातें मुसलमानों में मशहूर हैं। एक है खातिम, ते के नीचे जेर है, और एक है खातम। खातिम और खातम इमाम इब्ने जरीर, इमाम इब्ने तबरी और जमहूर मुफस्सिरीन के नजदीक ये जो किरात है खातिम वाली, ये दुरुस्त है। और दूसरे कुछ आइमा जैसे कि इमाम हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक खातम वाली जो किरात है वो दुरुस्त है। तो लुगत की किताबों में लफ्ज खातिम अगर जे पढ़ा जाए तो इसको इसमें फाइल कहेंगे। इसका माना बनता है खत्म करने वाला, खत्म करने वाला। और अगर लफ्ज खातम को देखा जाए तो इसका माना बनता है मोहर, यानी कि आखिरी। अब जट से कोई मिर्ज़ई उठेगा, लो जी मुसलमानों का एक मौलवी मान गया जी लफ्ज खातम का माना मोहर है। इमाम हसन और इमाम आसम ने भी इसी को लिया है। तो आइए जरा आइमा लुगात से पूछते हैं कि वो इसका माना क्या लेते हैं। हजरत इमाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन अहमद अल ज़हरी अल मुतवफ़ा 380 हिजरी, आप अल तहजीब फिल लुगा में लफ्ज खातम के माना की वजाहत में इरशाद फरमाते हैं, लुगत में तबा और खत्म के मानी एक हैं, और वो है किसी शय को डांप देना, मजबूती से बांध देना ताकि कोई शय उसमें दाखिल ना हो सके। हजरत इमाम इस्माइल बिन अब्बाद अल मुतवफ़ा 385 हिजरी, एक बहुत बड़ा इमाम है मुसलमानों का। आप अल मुहीत फिल लुगा, आपकी एक किताब है लुगत के लिहाज से, आप लफ्ज खातम के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, और वादी के खत्ताम से मुराद इसका आखिरी किनारा है। सूरत के खात्मे से मुराद इसका आखिर है, यानी हर शय का खात्मा, एंड कर देना। इमाम इब्ने हम्माद अल जोहरी अल मुतवफ़ा 393 हिजरी, अपनी किताब अल सहा में लफ्ज़ खातम के इसके मुतरादिफात जो है उनका बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, खातम ता की जेर और जबर के साथ, और खिताम और खाताम इन सब के एक ही माना बनते हैं, और इनकी जमा खवातीम है, और किसी शय के खात्मे से मुराद इसका आखिर हुआ करता है। आप गौर कर लें। इमाम अहमद बिन फारिस बिन ज़करिया अल मुतवफ़ा 395 हिजरी, आप मकायिसुल लुगा में लफ्ज़ खत्म और खातिम के मानी इरशाद फरमाते हैं, खत्म का मानी किसी चीज के आखिर पे पहुंच जाना है, कि मैंने काम खत्म कर लिया, जैसे कि किसी कारी ने सूरह खत्म कर लिया। और आप इरशाद फरमाते हैं खातम से इस मुतशक है, और हजूर इसमें मुतशक है, और हजूर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया है, क्योंकि आप इन सब के आखिर पे आए हैं।
इमाम राग़िब अस्फ़हानी अपनी किताब अल मुफर्रिदात फी ग़रीबुल कुरान में लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन के जो माना है उन पे बहस करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन इसलिए कहा जाता है कि आप सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाले। इमाम मोहम्मद बिन असीर अल जज़री अल मुतवफ़ा 202 हिजरी, आप इरशाद फरमाते हैं, आमीन अल्लाह की अपने मोमन बंदू पर खातिम है। एक कौल यह है कि इसका माना अल्लाह की मोहर है और ऐसी अलामत है जो इनकी बीमारियों और आफतों को दूर करे, क्योंकि जब मकतूब पर मोहर लगा दी जाती है तो वो मकतूब को किसी और चीज के दाखिल करने से महफूज रखती है। अब मिर्जे का दजल देखिए, इसने कहा लफ्ज़ खातम बमाना मोहर है। इमाम फरमा रहे हैं अगर इसका माना मोहर भी लिया जाए तो मोहर कहां पे लगाई जाती है? आखिर में लगाई जाती है कि अब इसमें कोई चीज ऐड नहीं की जा सकती। मतलब क्या हुआ जी? मतलब यह हुआ कि यहां पे खत्म कर रहा हूं मैं। तो मेरे रब ने मेरे आका को खातिम फरमाकर आपको अगर मोहर भी बना दिया तो नबूवत का जो मामला था, जो सिलसिला था, उसको खत्म कर दिया। अल्लामा अबुल फजल मोहम्मद बिन उमर खालिद अल करशी अल मुतवफ़ा 681 हिजरी अपनी अरबी की लुगत किताब सिराहुल लुग़ा में लुग़वी बहस के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, खातम के मानी किसी शय के आखिर के हैं और इसी मानी में मोहम्मद खातमुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इब्ने मंजूर अल फरीकी, अल्लामा मोहम्मद बिन अबुल बकर अल राजी, अल्लामा मोहम्मद यकूब अल फीर वजीराबादी, अल्लामा ताहिर पटनी, कितने लुगत के लोगों के नाम लूं, अल्लामा मुर्तजा अल जुबैदी, अल्लामा पत्रस अल बस्तानी, आइमा लुगात के बेशतर इमाम इस बात पे मुत्तफिक हैं, इस बात पे कायल हैं कि खातिम का माना आखिर है, एंड है और मेरे आका खातमुल अंबिया हैं। आपके बाद अब किसी नबी की गुंजाइश नहीं होगी। अल्लामा ताहिर पटनी अल मुतवफ़ा 986 हिजरी मजमुल बिहार में लफ्ज़ खातम के मानी दर्ज करते हुए इरशाद फरमाते हैं, खातमुन नबुव्वा में ता की ज़ेर के साथ खातिम हो यानी खत्म का फाइल हो तो इसका मानी होगा नबुव्वत को तमाम करने वाला, और अगर ता की जबर के साथ खातम हो तो इसका माना होगा मोहर यानी वो शय जो इस बात पे दलालत करेगी कि अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब जरा साहिब इल्म लोगों की तरफ पलटते हैं। मैंने बेशुमार दलीलें आपके सामने रख दी। मैंने कोशिश ये की है कि लफ्ज़ खातिम को हर लिहाज से समझने के लिए, वो ज़ेर से हो या ज़बर से हो, लुगत के इमाम 1400 सालों से इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इसका माना है कि नबूवत को खत्म कर दिया गया है। अब मेरे आका के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो न सिर्फ दज्जाल है, लाइन है, झूठा है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये दुश्मन हैं, ये जो ये दज्जाल हैं, जो ये लाइन हैं, उनके लिए जवाब था। अगर ये जो सिलसिला है, ये जो मैंने हवाले पेश किए हैं, कोई मिर्ज़ई इनका तोड़ पेश कर सके, किसी में इतनी जुर्रत हो, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर मोड़ पे, हर पैगाम पे हाजिर हैं। इस सिलसिले को इंशाअल्लाह जारी रखा जाएगा। लुगत के इतबार से लफ्ज़ ख़ातिम को समझने के लिए सूरह अहज़ाब की वो जो आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, उसको समझाने के लिए लुगत के लिहाज से
मैंने आप लोगों के सामने रखा। और अगर खातम के माना मोहर के भी लिए जाएं तो इसके मुराद कतअन ये नहीं होगी कि नबूवत जारी है। इससे मुराद आइम्मा ने ये ली है कि इससे मुराद ये होगी कि क्योंकि मोहर एंड पर लगाई जाती है, खत्म करने के लिए लगाई जाती है। तो अगर मिर्जा कादियानी के दजल को देखा जाए, उसने इसके माना और मफहूम सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ को फैलाने के लिए, अपने मतलब के लिए, आज भी उसके चेले चपाटे यही फैला रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है, ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है इसकी आज ये पहली किस्त है। लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन का मफ़हूम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कुरान से, हम अहादीस के हवाला जात से आपके सामने रखते रहेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।